हम आपसे बस एक विनती करत है कि आप हमसे मुंह मत फेरी। ये घर में आइला के बाद, आपसे मिलने के बाद हमके ऐसा लागत रहे एगो अनाथ लड़की के पिता के प्यार मिल गई। हम सब कुछ सहले, बस आपके नाराजगी हम ना सह सकते। अगर आप कह देव ना बाबूजी, तो हम ही घर के अबे छोड़ के चल जाए। खबरदार, खबरदार। जौन ई तरह ये घर से जाए के बारे में कब्बो सोच लू तो। अरे पगली, तो के का लगत हो? इस सब के जिम्मेदार तू हो? ऐसा ना हो बहू। बाप बेटे से कब्बो नाराज ना होला। तू इनके गलत मत समझा। तोरे में हमके प्रेम दिखाई देला। कब्बो हमार बेटा तो से प्यार कैले रहल, तो के ब्याह के लिए आयल रहल। तू हमार प्रेम के अमानत हो और हम अपन प्रेम के अमानत के ना जाए देव। अरे पगली, हमके छोड़ के, अपन बाबूजी के छोड़ के, ये परिवार के छोड़ के कब्बो जाए के सोचिया मत। तू कब्बो ना जेबो बेटी, ना जेबू ना। ताई माँ, तू काहे करो? बहुत अच्छी रहे हूँ, हमेशा ही परिवार से जुड़ल रहे। आज दोनों परिवार से नाता तोड़ के चल गए। तो के ना लगत है दाई माँ की हमन के वो परिवार के कोनो दुख सुख से मतलब ना रखे के चाहिए? हम ये कहे चाहते हैं शिव कि हमन के वो परिवार के दुख बांटे के चाहिए। आज वो परिवार में वो इंसान के मौत भइल है जो ये परिवार के बीच में कड़ी के काम करत रहे, जौन पुल के चलते दोनों परिवार जुड़ल रहे। आज वही पुल टूट गए बेटा। आज उनका चौथा है बेटा। तो तू यहाँ का करत हो? जा उनके चौथा में जा और जाके उनके तस्वीर पर फूल माला चढ़ावा, मातम मनावा। ए तरह से नफरत के चिंगारी मन में पैदा कैला से का होई बेटा? नफरत से कुछ ना हासिल हुई बेटा, कुछ ना। वो परिवार आज दुख के सागर में डूबल बा बेटा। आज हम लोगों के जाके उन लोग के निकाले के चाहिए। जवन परिवार हमरे परिवार के डूबले पर किनारे बैठ के हंसत रहे, हम ओकरे बदे दुख मनाई? तोहरे मन में इतना कड़वाहट कहाँ से भर गई शिव? तू तो ऐसा ना रहला। हाँ दाई माँ, हम ऐसा ना रहे, बाकी ऐसा हो गई नहीं। सुधा के मासूमियत जे पर हम अपन जान छिड़कत रहनी, करे मासूमियत के पागलपन में बदल दिहल गई। हमार जान जरेला दाई माँ। जब हम अपने जवान बेटा के थाना में मिले जाइला तो ओकर बेबसी देख के हमार करेजा फट जाला दाई माँ। मन करेला कि
दाई माँ, हमारी नफरत वो परिवार के एक एक सदस्य खातिर हो। तुहार विचार के दिशा बदल गई बा शिव। अरे तू जितना सहत हुआ ना, उससे ज्यादा वो परिवार सहता। हम तो उसे प्रार्थना करत हैं शिव, अगर तो के लगत हो कि वो परिवार के सदस्य ये परिवार के मुजरिम हो, तो उनका माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। आज वो परिवार के तुहार जरूरत है बेटा, तुहार जरूरत है। ना दाई माँ, आज हम तो उसे हाथ जोड़ के विनती करत हैं कि हमारे वो परिवार के बीच में कब्बो मत आइया। रहती थी पर कभी बुलाई नहीं थी। जब बुलाई है हम आए हैं तो खुद ही चल दी। अरे राम, क्या हो गई? अरे सत्यानाश हो गाड़ी वाले का। अगर एक्चुअली अगर देह में कीड़ा पड़े न काट में जले, क्या हो गया दीदी? हमारी दीदी कितना प्यारा रहे भौजी। देखो भाई को लाए रहे आशीर्वाद देने के लिए। कहाँ चल दी? अरे हमको भी ले जाती रहे दीदी, हमको भी। अरे काहे चली गई रे दीदिया? अरे हमको भी ले जाती रे दीदिया, हमको भी ले जाती। मामी रोइए मत। संभालिए अपने आप को। अरे बिटिया कैसे संभाले? एक्चुअली जो सबको संभालने वाले थे तो वो तो दुनिया छोड़ के चली गई रे दादा।
हे भगवान, कहीं धीरेन्द्र सबके हमरे वास्तविकता ना बता दे। कितना अभागन है, अपने ही असली अस्तित्व से डर लागत हो हमके। एके तूफान गुजर गए तो दूसर का चौखट पर खड़ा हो, तिनका बिखर गई हो। अब जिंदगी हमके कितनी बार उजाड़ल चाहता हो। अरे दादा, ये चा बन रहा है कि खड़ा खड़ा मजाक पका रही हो? ए महारानी, ये दिन में भी सपने देखती हो का खुली आंखों से? हाँ, ये कोनो गुब्बारे का गैस नहीं है जो बेफुजूल का उड़ाए जा रही हो, समझी? अरे चाय खोल खोल के पूरा गिर रहा है। अरे महारानी ध्यान न जाने कहाँ खोया है। वो कहा है ना कि हमको तनी खाने पीने का शौक बहुत ज्यादा है, तो जब भी ये घर में आते हैं ना, किचन की तरफ अपने आप चले आते हैं। तो बस यही सोच के चले आए कि चलो तनी पेट पूजा हो जाएगी, मगर यहाँ आके कहानियां कौन चेंज है। हाँ, बहुत दिन पे यहाँ आए हैं, लेकिन शहरी बहू की जो हिसाब किताब है ना, वो अच्छी तरह से बूझते हैं, समझी? तो अब हमको एक्चुअली बता ही दो कि कौन ख्याल में डूबी थी। बोलो। सर में दर्द कर रहा था। कब? अरे भौजी, इतने आए थे बहू की मदद करने किचन में। वो कहा है ना, काम करने का सलीका सिखा रहे थे, बर्तनों की देखभाल कैसे करते हैं, किचन में काम कैसा किया जाता है, बस वही। अच्छी बात हो, तनी परेशान है ना। अब परेशान होने की कोनो जरूरत नहीं है दीदी। अब हम आ गई हूँ ना, हम सारा घर का देखभाल कर लूंगी। अब बड़की दीदी चली गई तो क्या हुआ, उनकी जगह पे हम हैं ना। अब चिंता मत कीजिए दीदी। एक्चुअली हम हूँ ना, हम सारा घर का जिम्मेदारी जो है ना संभाल लूंगी। हाँ। और राहुल भैया, वो दिन कॉलेज के तो हम जिंदगी भर भुलाइबे न करब। का हुआ, प्रिंसिपल साहब ने कमरे में बुला के एक थप्पड़ कान की नहीं बजाया। 3 दिन हमको स्नेहिबे नहीं किया, मारा का है आज तक हमरे समझ में नहीं आया। अबे चाय लेकर आवत है अंजलि। चाहे क्या है, हमके जरूरत है, सफर के थकान भी है। ये ले, फूफा वहीं तक उदास। हम जानत कि आपके बड़ा दुख आप सबके जीवन में। हम आ गया हूं ना दुख बांटने। आने में थोड़ी देर हो गई, उसके खातिर हम शर्मिंदा हैं फूफा। अब क्या करें, कंपनी ट्रेनिंग कुछ किया भी तो नहीं जा सकता है ना। अब फूफा जे चल गया उसको वापस तो नहीं लाया जा सकता ना। लेकिन जोन बचा है उस संहारे के जरूर पड़े। का हुआ? हाँ सही है ना। वाह, आपन धीरू कितना समझदारी वाली बात करत है। हाँ, तो एक्चुअली बेटवा किसका है? वो कहा है ना, यहाँ आने की हमेशा जिद करता रहता था, बुआ के यहाँ चलना है, बुआ के यहाँ चलना है। हाँ, अफसोस तो होता ही है भाई साहब कि ऐसे वक्त पे जो यहाँ आए हैं। पर एक्चुअली यहाँ जो आ गए ना हम लोग, तो ये सही हुआ ना। काहे कि इससे दीदिया की कमी नहीं खलेगी आप लोगों को। पहले प्रेम बिटवा की मौत और बाद में दीदिया की मौत,
आप भी तो बीमार हो गए हो भाई साहब। टेंशन करने की जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं ना। एक्चुअली हम सब संभाल लेंगे। हाँ, क्या है ना भाई साहब की, अगर आपकी इजाजत हो तो राधिया धीरेन्द्र यहीं रह जाए। एक्चुअली क्या है कि ई घर के तो बच्चे हैं ही दोनों। अब तो राहुल बिटवा भी अकेला पड़ गया है ना, तो एक्चुअली धीरेन्द्र हाथ बटाएगा। हाँ